आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रोहिणी दीदी, दीदी आप कहाँ चली गई थी? और लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारा लल्ला कहाँ है? तुम्हारा लल्ला है, स्वयं जाके ढूंढ लो। मैं तो स्वयं उस छलिए कान्हा को ढूंढ रही हूँ उसकी हत्या करने के लिए, किंतु वो मुझसे छल करके पता नहीं कहाँ छुप गया है। लताओ, भैया कहती है इस संसार में सारे पेड़ पौधों में जीवन होता है, अर्थात तुम भी मेरी तरह जीवित हो। तुम सुन रही हो ना? पता है आज मेरी काकी ना बहुत बड़े संकट में है, तुम इनकी सहायता करोगे ना? प्रभु, युगों युगों से इसी पल की तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे। ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा प्रभु। आपकी बाल लीलाओं में सहभागी बनने के लिए ही तो हमने ये रूप धरा है प्रभु। आपका सहयोगी बनकर प्रभु हमारा जन्म सफल हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, आज सभी ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों के लिए कितने सौभाग्य का दिन है प्रभु। वे वर्षों से इसी जंगल में वृक्षों और लताओं का रूप धरे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु कि कब आप आएंगे प्रभु और अपनी बाल लीलाओं में इन्हें भी सम्मिलित होने का अवसर देंगे प्रभु। दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना, तो यदि आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? यशोदा, तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? रोहिणी दीदी, यदि कान्हा मेरा लल्ला है तो आपका भी तो लल्ला है ना दीदी। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान? तुम्हारे उस नटखट बालक का कैसे ध्यान रखूं? एक पल आंखों के सामने होता है, दूसरी पल ओझल, तो फिर खुद पूजा करती मैं तुम्हारे उस नटखट बालक की। रोहिणी दीदी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही रोहिणी दीदी जिसे दिन भर मेरा लल्ला मुझसे भी अधिक प्रेम कर रहा था। कैसा प्रेम? कौन सा प्रेम? तुम्हारा लल्ला दिन भर मुझे तंग करता रहा, किंतु मैं चुप रही, क्योंकि यहाँ रुकने का मेरा कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे लल्ला की वजह से सफल नहीं हो पा रहा है। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देख लिया नंद जी, संकट के समय इनकी इतनी सहायता की, इन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझा, और ये महेशमती की महारानी रोहिणी, इनके मन में ये प्रेम है हमारे लल्ला के लिए। सब मेरी गलती है, तो मैं मेरे लल्ला को इनके समीप जाने देती, और न मेरा लल्ला मुझसे दूर होता। चल 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 चल। तुम इसे तभी ले जाओ जब तुम अपने आठ का सत्य बताओगे। निर्णय तुम्हें करना है। मुक्ति या मरण। मुक्ति? मैं देवकी को तेरे इस नर्क से मुक्त करके ही रहूंगा कंस, चाहे इसके लिए मुझे अपनी 8वीं संतान का सच ही तुझे क्यों ना बताना पड़े। महाराज वासुदेव ने क्या निर्णय ले लिया?
आज वो कंस को नंदलाल का सत्य बताने जा रहे हैं, और ये सब आपके कारण हुआ है। देवी, मेरे कारण? हाँ प्रभु, आपके कारण। आपको देवी देवकी के जीवन की रक्षा करनी थी, किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए विवश होकर महाराज वसुदेव को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। प्रभु, मैं महाराज वसुदेव के इस निर्णय का कारण नहीं समझ पा रही। जिस महाराज वसुदेव ने वर्षों तक अडिग रहकर धर्म का साथ दिया, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नंदलाल का सत्य छुपाए रखा, जो एक मां के दुख के सम्मुख भी अविचल खड़े रहे, आज वही महाराज वसुदेव इतने दुर्बल कैसे हो गए प्रभु? देवी, यदि सत्य को छुपाने के लिए साहस चाहिए, तो सत्य को बताने के लिए उससे भी अधिक साहस की आवश्यकता पड़ती है। महाराज वसुदेव ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का भार किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकता है। अपितु महाराज वसुदेव जैसा असाधारण व्यक्ति ही ऐसा निर्णय ले सकता है देवी। किंतु प्रभु, धर्म, जिस धर्म का पालन महाराज वसुदेव वर्षों तक करते रहे, वो तो देवी, महाराज वसुदेव आज भी अपने धर्म का पालन ही कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका धर्म है अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा करना। इसलिए महाराज वसुदेव आज अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान को पुकार रहा है। धीरे धीरे। कहीं वसुदेव के 8वें पुत्र की सूचना तो नहीं? जान पड़ता है कोई उसी के बारे में मुझे बताने आया है। काकी, यदि पूतना ने आपका जीवन संकट में डाल दिया, तो सबका जीवन संकट में डाल सकती है। हाँ कान्हा, पूतना कुछ भी कर सकती है। तब तो हमें और भी शीघ्रता से चलना चाहिए, और घर पहुंचते हम सबको बता देंगे उनकी रात रोहिणी काकी नहीं